नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता के हमारे मेहमान हैं सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति बजरंग नगर के राजा के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल गावड़े जी। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है विघ्नहर्ता स्पेशल सेगमेंट में। कब से शुरुआत हुई है आपके गणेश भक्ति की? यूँ कहें कि कब से गणेश उत्सव बजरंग नगर में मनाना आपने शुरुआत की है इसकी? गणेशोत्सव की शुरुआत हमने 20 वर्ष पूर्व की थी। उस समय गणेश जी की प्रतिमा भी 2 या 3 फीट की हुआ करती थी। इंदौर से लाते थे और 4 लोग उसका पूजन वगैरह अर्चना करते थे। एक पंडित जी रहते थे, हमारे 2 मित्रों में जैसे 4 लोग ही हुआ करते थे। आरती में भी 4 लोग ही हुआ करते थे। धीरे धीरे प्रतिमा का स्वरूप बढ़ता गया और इस महोत्सव के साथ जुड़ने वाले जो लोग थे वो भी बढ़ता गया। इतने लोग आज की तारीख में जो कार्यकर्ता है हमारे गणेशोत्सव बजरंग समिति के, जो भी कार्यकर्ता है, मतलब उनको अगर कोई भी चीज़ करना होती तो उनको शिफ्ट में करना पड़ती है। इतने कार्यकर्ता हो गए आज की तारीख में। तो उसके कारण ये है कि जो गणेश जी की भक्ति है, आराधना है, जो हम इस पंडाल में करते आए हैं, तो उसका ही एक प्रसाद है कि लोग हमारे से जुड़ते गए। बिल्कुल सही बात। और जोड़ते जोड़ते वो कारवा बढ़ता जा रहा है और आगे भी निरंतर बढ़ता ही रहेगा। लेकिन गणेश उत्सव बजरंग नगर समिति का जो आयोजन है ये वृहद स्तर पर देखा गया है, लगातार देखा है कि दिन हर साल के दर साल इसका स्वरूप जो है भव्य होता चला गया है। देखा जाता है खासतौर से यदि श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र की बात की जाए या पूरे श्रमिक क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे खूबसूरती के साथ में जो आयोजन होता है उस आयोजन की गिनती में आपके गणेश उत्सव को देखा जाता है। जिस तरह से सजाया जाता है, गणेश जी के सौंदर्य को दिखाया जाता है, गणेश जी की वेशभूषा काफ़ी देखने लायक होती है, गणेश जी को जिस तरह श्रृंगारित किया जाता है वो भी कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है, भक्तों को, श्रद्धालुओं को बेहद प्रभावित करता है। आखिर ये सीख कहाँ से कैसे मिली आपको कि गणेश जी को इस तरह भव्य रूप से बैठाया जाए, उन्हें श्रृंगारित किया जाए तो एक विशेष प्रकार का श्रृंगार हो, उनकी पूजन अर्चना हो तो काफ़ी विधि विधान से हो? इसकी शुरुआत कब से हुई? गणेश जी खुद ही बुद्धि के दाता है। बिल्कुल सही कहा। तो स्वाभाविक है कि बुद्धि भी हमको उन्हीं से मिली है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और गणेश जी का जो महोत्सव है जो बड़े स्तर पर हम मनाते आ रहे हैं उसका भी ज्ञान उन्हीं का है। सब कुछ हमारे जो पंडाल में जो है प्रभाव, भक्ति और इन चीज़ों का पूजा अर्चन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है। दिखावटी की बजाय है हमारे यहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जो भी सभी लोग हैं, वो मन पूर्वक श्रद्धा से, भाव से गणेश जी की स्थापना से लेकर विसर्जन तक विधि विधान से करते। हर चीज़ विधि विधान से होती है, दिखाने के हिसाब से नहीं होती कि हमको ये चीज़ दिखाने के लिए करनी है, लोग आने वाले हैं तो उनको दिखाना। तो उसी भाव से हम गणेश जी की स्थापना करते हैं और उसी भाव से श्रद्धालु भी आते हैं। वो ये देखने आते हैं कि गणेश जी का स्वरूप कैसा है, वो किस भाव से बैठे हैं, बिल्कुल सही कहा, उनकी भक्ति कैसी है। तो उस हिसाब से वो भी खुद भक्ति में मय होकर यहाँ आते हैं। और हमारे ऐसे भी श्रद्धालु भक्तगण हैं जो पारंपरिक वर्षों से सिर्फ गणेश जी की मतलब आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। बिल्कुल सही कहा। कहने के पूरा ही पूरा जो विषय है भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और कहने के जब भक्तों को सुकून मिलता है किसी भी स्थान पर जाने से जहाँ विधि विधान से पूजन होता है, गणेश जी की भक्ति होती है, 9 दिनों तक लगातार भक्ति होती है, 10 दिनों तक लगातार जब मजमा जमता है भक्तों का, तो कहीं ना कहीं भक्त खींचे चले आते हैं और उस स्थान पर सकारात्मक एनर्जी उन्हें मिलती है जिससे उनके जीवन के कहीं ना कहीं दुख दर्द भी दूर होते हैं। किस तरह का आपके जीवन में परिवर्तन देखा है आपने, खासतौर से पिछले 20 सालों में जब से आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं और इन 10 दिनों को आप पूरी शिद्दत के साथ में जीते हैं? एक आज आपका स्वरूप भी देखने को मिल रहा है कि यूँ सामान्य दिनों में तो आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं लेकिन इन दिनों पूरे 10 दिनों तक गणेश जी के शरण में रह के केवल उनकी भक्ति में लीन रहना पसंद करते हैं। गणेशोत्सव महोत्सव का तो जिस दिन विसर्जन होता है उसके अगले दिन से ही हम आने वाले जो वर्ष में जो गणेश जी आते हैं उनकी उसी में लग जाते हैं कि अगले साल कब जल्दी आए। जी बिल्कुल सही कहा। वो एक हमारा ये रहता है कि गणेश जी के भाव। और परिवर्तन तो ऐसा है कि आध्यात्मिक, जैसे गणेश जी के 10 दिन में यहाँ पूजन अर्चना होता है तो
आध्यात्मिक की ओर तो आदमी अग्रसर हो ही जाता है जी। और परिवर्तन तो यही रहा है कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो भी बुद्धि के दाता है तो जो बुद्धि वही देते हैं वही हम करते हैं। और हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, पहले भी परिवर्तन जो नहीं था तो उन्हीं का दिया हुआ था जी। और आज जो परिवर्तन आया है वो भी उन्हीं ने दिया हुआ है। प्रबल जी, एक बात हमसे छूट रही है, वो बात ये है कि आपके यहाँ जो प्रतिमा स्थापित होती है कहीं ना कहीं इंदौर शहर में वो बिरली प्रतिमाओं में गिनी जा सकती है, क्योंकि आप काफ़ी दूर से एक ऐसे कलाकार द्वारा प्रतिमा बनाई गई प्रतिमा स्थापित करते हैं जो देखते ही बनती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कहाँ से आप प्रतिमा कलेक्ट करते हैं? किस तरह ऑर्डर करते हैं? कितने दिन पहले प्रतिमा का ऑर्डर होता है? और ये जो प्रतिमा हमारे सम्मुख दिखाई दे रही है, ये प्रतिमा कहाँ बनाई गई, किस तरह से बनाई गई है और किन किन सामग्रियों से बनाई गई है? अब गणेश जी के भक्त होने के कारण कुछ ना कुछ गणेश जी के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते रहते थे। तो एक बार मुझे ऐसी जानकारी मिली कि एक हिंदुस्तान में एक ऐसा गांव भी है कि जहाँ केवल गणेश जी का ही मतलब मूर्ति बनती है जी। और साल भर वहाँ निर्माण कार्य रहता है। तो मैंने सर्च करा उसे तो मुझे मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र में है वो, शिवाजी महाराज का रायगढ़ जिला है जी। तो वहाँ पे पेंड गांव है। वहाँ साल भर में मतलब वहाँ पे जो गांव है पूरा गांव इसी काम में लगा रहता है, गणेश जी की प्रतिमा बनाने में। मतलब सभी लोग वहाँ पे यही उनका मतलब जीवन मतलब उनकी जो व्यापार है वो टोटल वहीं का यही है। हाँ, और वहाँ की मिट्टी की भी कुछ खास बात रहती है कि वो वहाँ की वहाँ उस क्षेत्र में वो उस प्रकार की जो मिट्टी मिलती है वो वहीं मिलती है जी। तो उस कारण उनका स्वरूप तो यहाँ भी जो गणेश जी थे वो भी श्रेष्ठ थे और ये भी श्रेष्ठ ही है। बिल्कुल सही, क्योंकि गणेश जी है तो श्रेष्ठ रहेंगे भले वो कहीं के भी हो, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही। लेकिन वे वहाँ के जो स्वरूप की है तो एक कलाकार ही है जो वो जो उनका स्वरूप देते हैं तो उनका एक भाव भी रहता है। हाँ, तो उस कारण से प्रतिमा हमारे मतलब मन में ही आया कि हमें वहाँ से लानी चाहिए। तो फिर वहाँ हम गए, वहाँ पे देखा तो हमको अच्छी लगी प्रतिमा। तो फिर हम वहाँ से एक प्रथम बार में मतलब ये 6 साल हो गए वहाँ से लाते हुए जी। तो यहाँ से 750 किलोमीटर पड़ता है जी। तो वहाँ से 8 फीट की लाए, फिर उसके बाद में 10 फीट की हुई, फिर 11 फीट की हुई, ऐसे निरंतर बढ़ते जा रहा है। जो भी गणेश जी चाहेंगे उस हिसाब से आगे भी बढ़ता जाएगा। देखा जाता है कि इस वर्ष जो है गणेश उत्सव मना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्ति भाव है वो कहीं कम नहीं देखा जा रहा है। आप जैसे भक्तों की वजह से आपने गणेश जी स्थापित किए और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते अपने घर यानी अपने निवास स्थान के भीतर ही उन्हें अब की बार स्थान दिया है। सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति का मुझे लगता है पहला अनूठा आयोजन होगा जो कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते भीड़ नहीं इकट्ठा हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए गणेश जी की प्रतिमा को केवल 5 फीट का स्थापित किया है, लेकिन गणेश जी को उसी स्वरूप में स्थापित करने का प्रयास किया है जिस स्वरूप में गणेश जी पिछले 20 सालों से आपके द्वार पर स्थापित होते थे और इस बार घर के भीतर स्थापित हो रहे हैं। ये एक नया अनुभव है, कैसा लग रहा है 10 दिनों की भक्ति के चलते? कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है, लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमारी इच्छा थी कि जब भव्य स्तर पे हम बिठाते हैं जी, वो हमें शुरू में ऐसा लगा जो गणेश जी स्थापित होने वाले थे उसके 4 दिन तक नहीं हम तो बाहर ही बिठाएंगे, लेकिन प्रशासन के आदेश आए तो हमें भी ऐसा लगा कि हमारे कारण किसी को परेशानी नहीं आए। कोरोना महामारी ऐसी है कि जो छूत की बीमारी टाइप है, यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे इधर उधर हाथ लगाएंगे तो वो हमारे यहाँ से बढ़े नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे कारण हम भगवान पे भी ये नहीं चाहते कि यार हम वहाँ गणेश पंडाल में गए थे, बिल्कुल तो वो यही बोलेंगे गणेश जी के पंडाल में गए, तो हम कहीं ना कहीं भगवान को भी उससे दूर रखना चाहते थे कि भगवान के ऊपर हम क्यों आस आने दें। तो इसलिए हमने अपने स्वरूप को भी पंडाल को भी छोटा कर दिया, प्रतिमा को भी हमने छोटा कर दिया कि चलो ठीक है इस साल नहीं गणेश जी तो अगले साल भी आएंगे, निरंतर आते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक आते रहेंगे। तो हम ये उत्सव है इसको अगले साल हो सकता है कि इस साल का जो शेष रह गया हो उसको हम दुगना कर दे। बिल्कुल सही कहा। इन दिनों किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं आपके द्वारा सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति बजरंग नगर के बैनर तले? सुबह अनुष्ठान किया जाता है जी, उसके बाद में अथर्वशीष पाठ का दिन भर पाठ चलता है, शाम को वहाँ आरती होती है जी, उसके बाद में प्रसाद वितरण होता है
प्रसाद वितरण भी हम जो बड़े पैमाने पे नहीं करते हैं जी वो प्रसाद भी वही वितरण करते हैं कि जो आदमी जाके धो के खा ले। बिल्कुल। या तो अधिकतर हम केले का प्रसाद देते हैं कि आदमी उसको संक्रमण से भी बच सके। हाँ, संक्रमण से बचे एक दूसरे से। तो उस हिसाब से हमने प्रसाद का भी हमने कम मात्रा में रखी है, ज़्यादा लोगों को भी नहीं देते हैं। बिल्कुल। जिससे देखा जाता है कि श्रृंगार की बात करना चाहेंगे, आप श्रृंगार खुद करते हैं और मुझे लगता है कि भगवान का श्रृंगार करना सबसे सुकून देने वाला होता है। आपने जिस तरह से भगवान गणेश जी का श्रृंगार किया है, आपको कितना सुकून, कितनी आत्मसंतुष्टि इस कार्य को करने से मिलती है? गणेश जी आते हैं तो 1 महीने पहले 2 महीने से हमारे मन में ये होता है कि ऐसा करना वैसा करना है जी। ये चीज़ यहाँ लेंगे वो चीज़ वहाँ लेंगे, लेकिन हम करते हैं कुछ और कुछ जाता है। मतलब हम भी कल्पना नहीं करते हैं कि हमने जिसे सोचा था उससे अधिक अच्छा श्रृंगार हो गया। और वो हमने यही बोला है कि वो करते सब वही है, तो सोचते कुछ है, होता कुछ है और वो अच्छा ही होता है। बिल्कुल सही कहा। और ये भक्ति की भावना ही कहेंगे कि वह गणेश जी को सजाते हैं, अपने प्रिय भगवान को सजाते हैं। और सजाना तो बेहद खूबसूरत चाहते, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा भगवान सजने के साथ ही खूबसूरत दिखाई देते। खास बात और करना चाहेंगे एक कि जिस तरह से इस बार स्वर्ण जड़ित, पिछले साल भी देखा गया था स्वर्ण आभूषण का आपने जिस तरह से एक सुंदर सा हार चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से गणेश जी का जो स्वरूप है काफ़ी निखरा सा लगता है। इतना खूबसूरत हार आपने कब कैसे बनवाया? ये तो प्रेरणा मुझे मुंबई के लालबाग के राजा से आई है कि लोग वहाँ पे सुना था कि सोने के आभूषण चढ़ाते हैं जी। और उनकी जो प्रतिमा है उनका भी स्वरूप हर साल फिक्स रहता है, तो इसलिए जो फिक्स प्रतिमा रहती है उसी के आभूषण भी बनाए जा सकते हैं। तो हमने भी हमारा जो था कि पिछले साल ही हमने उसकी शुरुआत करी कि हम भी हमारे गणेश जी का जो प्रतिमा है वो पैटर्न मतलब फिक्स कर देंगे जी। फिर उस हिसाब से हम हर साल नए अलग अलग आभूषण बनाएंगे जी। तो पिछले साल हमने उसको शुरुआत करी तो हमने हार बनाया था जी। हमारा इस साल ये था कि उनके बाजूबंद और जो भी अलग अलग आभूषण है जी। वो हम निरंतर हर साल कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी करते रहेंगे, नयापन करते रहेंगे। लेकिन इस साल वो स्वरूप छोटा होने की वजह से फिर हमने इस साल जो आभूषण थे वो हमने इस साल कुछ भी नहीं बना है। अगले साल जो भी नया स्वरूप होगा वो आपके सामने होगा, आपको दिखेगा। चलिए, गणेश जी की एक भक्त की भक्ति है जो अपने आप का समर्पण इस तरह भगवान को सजाने से दिखाई देता है। प्रफुल्ल जी, द प्राइम टॉक स्पेशल सेगमेंट विघ्नहर्ता में आपने चर्चा की, हमसे बड़ी तफसील से चर्चा की और बड़ी सुकून वाले भाव में, स्थिर भाव में आकर चर्चा की। जिस तरह से भक्त चर्चा करता है पूरी लीनता के साथ, उसी तरह आपने अपने भगवान, अपने प्रिय भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता, विघ्नहर्ता को लेकर हमसे चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गणेश। जय गणेश।